तो हम आ गए फिर और एक नए एपिसोड में, जहाँ पर कुछ हम पॉप कल्चर के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। तो सबसे पहले इस वीक की न्यूज में सबसे पहले बात करें तो सांची के कुछ न्यू लुक्स के लिए कुछ पोस्टर आए हैं, जो आपको एक के बाद एक आपको बता दूंगा। एंड हाँ, उसके बाद जो सांची का पोस्ट क्रेडिट सीन था, उसके भी कई अलग अलग रोटेशन के मतलब अलग अलग एंगल से उसको रिक्रिएट करके दिखाया गया है, जिसमें वोंग सांची से मिलता है और उसे रिंग के बारे में बताता है। और उसके बाद बात करें तो कुछ छोटे अपडेट्स आए हैं, जिसमें शज़ाम के कुछ पोस्टर रिलीज हुए हैं। देन मार्वल की तरफ से एक मेजर कास्टिंग अपडेट आया है, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनविंसिबल के वॉइस एक्टर स्टीफन यॉन को मार्वल स्टूडियो ने थंडरबोल्ट्स की मूवी के लिए एक अननोन कैरेक्टर के लिए कास्ट किया है। और जिन लोगों ने इनविंसिबल देखी है उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। देन हाँ, टॉम हार्डी ने अपने इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वेनम 3 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। इवन उन्होंने 2018 के वेनम से एक डिलीटेड सीन भी अपनी स्टोरी पर अपलोड किया था। फिर जोकर के सीक्वल से एक मेजर रूमर है कि लेडी गागा की जो हार्ली क्वीन है वो एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक पेशेंट हो सकती है। अब जो भी जोकर और हार्ली क्वीन के कैरेक्टर को जानता है उसको ये बहुत बड़ा शॉक देगा। और अगर ऐसे ही रूमर सही रहा तो भाई हार्ली क्वीन का ओरिजिन पूरी तरीके से चेंज ही हो जाएगा। और फैंटास्टिक 4 को लेके ये अपडेट है कि वो लोग जेनेथा जॉन या उनकी जैसी कोई एक्ट्रेस को कास्ट करने का सोच रहे। अब उनके जैसे एक्टर से मार्वल का क्या मतलब है, वो मुझे कोई कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अब कास्टिंग की बात हो ही रही है तो जेम्स गन ने ये कंफर्म किया है कि डीसी की अपकमिंग सीरीज क्रिएचर कमांडो की एनिमेटेड सीरीज है, उसके लिए वॉइस एक्टर की ऑलरेडी कास्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पर एक मेजर अपडेट है एवेंजर 5 से, मतलब एवेंजर कैंग डायनेस्टी से। यहाँ इस मूवी के डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि यहाँ नेमर भी अपीयर होगा। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो इसी साल हमें लाइव एक्शन में दिख सकता है, वो भी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में। अब बात ये भी है कि मल्टीवर्स पर बेस्ड है, तो फॉर श्योर मल्टीवर्स से आके टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन यहाँ पर आके कैमियो भी दे सकता है। अब आते हैं अपकमिंग अनाउंसमेंट पर, तो लगभग सांची का सीक्वल कंफर्म हो चुका है, ऐसे रूमर्स आ रहे। ऐसा भी बोला जा रहा है कि मार्वल स्टूडियो ने अपने प्रोडक्शन कैलेंडर में इस मूवी को ऐड कर लिया है। ऐसे ही हुआ एटर्नल्स 2 के साथ भी, इसको भी एमसीयू के प्रोडक्शन कैलेंडर में ऐड कर लिया गया है। साथ ही डिज्नी प्लस की सीरीज भी आने वाली है विजन क्वेस्ट, जिसमें फॉर श्योर वाइट विजन हमें देखने मिलेगा। और इस मूवी की फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी। और हाँ, एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट है दी मार्वल्स, तो रिपोर्ट के हिसाब से इसे डिले करके नवंबर में डाल दिया है, क्योंकि इसके वीएफएक्स और इसके प्रोडक्शन को और इम्प्रूव करना चाहते थे मार्वल वाले, और इसीलिए सुपर बाउल में इसका कोई भी ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया था। और अब बात करें मूवी स्क्रीनिंग टाइम की, तो दी फ्लैश की स्क्रीनिंग टाइम के लिए बहुत जल्दी थिएटर वालों को इसकी स्क्रीनिंग मिलने वाली है। मतलब अप्रैल के सिनेमा कॉन में ही थिएटर्स ओनर को ये मूवी दिखा दी जाएगी, लगभग मूवी के ऑफिशियल रिलीज डेट से 1.5 महीने पहले। इस पर सब बोल रहे हैं कि वार्नर ब्रदर्स को अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये मूवी के अगर स्पॉयलर्स लीक भी हो जाते हैं फिर भी लोग मूवी देखने जाने वाले हैं। मूवी इतनी अच्छी बनी है। लेकिन इसी के ऑपोजिट हुआ है एक्वामैन 2 के साथ, जिसमें एक्वामैन 2 का रिसेंटली टेस्ट स्क्रीनिंग हुआ था टेस्ट ऑडियंस के साथ, जहां इस मूवी को अभी तक की डीसी की सबसे बेकार मूवी माना जा रहा है। और कुछ रूमर्स तो ऐसे भी है कि जो टेस्ट ऑडियंस थी वो मूवी छोड़कर जा रही थी। अब उस स्क्रीनिंग के लिए वो टेस्ट ऑडियंस को पैसा मिलता है, फिर भी वो लोग मूवी छोड़कर जा रहे थे, तो नॉर्मल ऑडियंस तो कैसे ही मूवी देखेगी पता नहीं। और एंड में आते हैं आरडीजे यानी कि टोनी स्टार के रिटर्न पर, जिसमें स्टीफन ब्रोजार्ट से पूछा गया कि क्या आरडीजे रिटर्न होंगे एमसीयू की अपकमिंग एवेंजर लेवल मूवीज में, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मार्वल का जो फेज 4 है वो फ्यूचर को देखता है, ना कि पास्ट को। उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि फेज 4 में मेंटर्स दूसरे कैरेक्टर को दिया गया है, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर या उनका कोई भी कैरेक्टर टेबल पर नहीं है। उनका कहना है कि मार्वल का फेज 4 जो है वो नए एवेंजर्स को बिल्ड करने के लिए था, तो वो पास्ट से रिलेट करके फ्यूचर को इम्प्रूव करेगा, जिसे ये तो कंफर्म हो गया है कि हमारे टोनी स्टार्क यानी कि आरडीजे में भी अब मार्वल में देखने नहीं मिल सकते। अब एवेंजर्स लेवल की मूवी बिना आरडीजे के हम मतलब सोच ही नहीं सकते भाई, इम्पॉसिबल लगती है। फिर भी देखते हैं क्या होगा। तो यही थे इस वीक के कुछ मेजर अपडेट्स, और अगर इसी तरह अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो एंड डू शेयर। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एमजे वर्स।